नमस्कार। आयकर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था मकान संपत्ति से आय, उसमें हम आज एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। उससे देखेंगे कि हम किस तरह से सकल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो इसको हम एक इस क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, श्री पाटिल 3 मकान के स्वामी हैं। निम्न सूचनाओं से प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। उसकी हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है फर्स्ट मकान की 40,000, सेकंड की 72,000 और थर्ड की 54,000। फेयर रेंट है फर्स्ट मकान का 45, सेकंड का 88 और थर्ड का 72,000। स्टैंडर्ड रेंट है फर्स्ट मकान का 50,000, सेकंड का 84 और थर्ड का 67,500। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ़ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर है फर्स्ट का 50,000, सेकंड का 81 और थर्ड का 75,000। अनरियलाइज्ड रेंट है हमारा फर्स्ट का 12,000, सेकंड का 13,500 और थर्ड का 25,000। पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट इन मंथ है 2 महीने की, सेकंड मकान है 4 महीना और थर्ड है 1 महीने की। आगे दे रखा हमें प्रत्येक मकान संपत्ति के संबंध में इसके नगरपालिका मूल्यांकन का 10% नगरपालिका कर के रूप में देय है। प्रथम मकान के संबंध में गत वर्ष 2018-19 में नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था, अतः इस वर्ष श्री पाटिल ने 2 वर्षों के नगरपालिका करों का भुगतान किया है। द्वितीय मकान के आधे नगरपालिका करों का भुगतान भी श्री पाटिल द्वारा किया गया है तथा शेष आधे करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया गया है। गत वर्ष के अंत में तीसरे मकान के नगरपालिका कर अदत्त थे। तो इसको हम उदाहरण से हल करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हमारा होगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हम इसको 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट की गणना करना। एक्सपेक्टेड रेंट होता है हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसका म्युनिसिपल वैल्यू है 40, फेयर रेंट है 45, दोनों में से अधिक कौन सा हुआ 45, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है 50, तो लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये इसका फर्स्ट का हमारा होगा 45,000। इसी तरह सेकंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 72,000 और फेयर रेंट है 88,000। इन दोनों में से जो भी अधिक हो यानी 88,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 84,000। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप के अनुसार एक्सपेक्टेड रेंट होगा 84,000। स्टेप थर्ड में थर्ड मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 54,000, फेयर रेंट है 72,000। इन दोनों में से जो भी अधिक है वो है 72, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रेंट है वो 67,500 ही है। तो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा 67,500। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में होता है हमारा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ़ प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। यानी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को हटाते हुए जो राशि होगी उसको हम यहाँ पर स्टेप सेकंड में लिखेंगे। तो फर्स्ट मकान के संबंध में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है पूरे साल का 48,000, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट है हमारा 12,000, अतः 12,000। तो इसमें से हम 48 में से 12 गए तो ये हो गया हमारा 36,000। तो स्टेप सेकंड के अनुसार फर्स्ट मकान का रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा 36,000। इसी तरह सेकंड मकान का होगा 81,000 रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, उसमें से 13,500
अनरियलाइज्ड रेंट है उसको लेस कर देंगे तो ये आएगा 67,500। इसी तरह थर्ड रेंट में होगा हमारा 75,000 रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट है 25,000, तो ये लेस करने पर ये आएगा हमारा 50,000। इस तरह हमारा स्टेप सेकंड का जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हमने निकाल लिया है। तो अब नेक्स्ट हमारा रेंट स्टेप थर्ड होगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में से जो भी हायर हो वो लेंगे। तो फर्स्ट मकान का होगा 45,000, सेकंड का होगा 84,000 और थर्ड का होगा 67,500। अब नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे, फोर्थ स्टेप होगा, वो होगा हमारा वैकेंसी पीरियड का रेंट, वो इसमें से थर्ड स्टेप में से लेस होगा। तो वैकेंसी पीरियड का रेंट, पहला मकान 2 महीने के लिए खाली रहा तो 1 साल का 48,000 है, 2 साल का हो जाएगा हमारा 8,000, वो लेस कर देंगे। इसी तरह सेकंड मकान हमारा 4 महीने के लिए खाली रहा तो साल भर का है हमारा 81,000, उसमें से 4 महीने का हम लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27,000। इसी तरह थर्ड मकान है, साल भर का किराया 75,000, 1 महीने खाली रहा तो 1 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट वैकेंसी पीरियड का जो किराया है वो हो जाएगा 6,250, वो निकला है। अब इसको हम इनमें से लेस कर देंगे तो जो राशि आएगी वो हमारी GAV कहलाएगी। तो 45,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 37,000, 84,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 57,000 और 67,000 माइनस 6,250 इक्वल टू 61,250। इस तरह से जो राशि आई वो हमारी GAV कहलाएगी। इन 4 स्टेप में करने के बाद में जो राशि आती है वो हमारी GAV कहलाती है। और इस GAV में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि मकान मालिक के द्वारा चुकाए गए हो उसको हम लेस कर देंगे। तो फर्स्ट मकान के संबंध में जो चुकाया गया है नगर पालिका, फर्स्ट मकान के संबंध में श्री पाटिल ने 2 वर्षों के नगर पालिका करों का भुगतान किया है। तो ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10% है। तो फर्स्ट मकान की म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000, तो इसका 10% हुआ 4,000 और 2 साल का भुगतान किया है तो ये हो जाएगा 8,000। तो 8,000 इसमें से हम लेस कर देंगे। इसी तरह सेकंड मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका द्वितीय मकान के आधे नगर पालिका करों का भुगतान पाटिल द्वारा किया गया है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 72,000, इसका 10% होता है 7,200, उसमें से आधा यानी 3,600 जितना हमने पे किया है उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। तो 3,600 इसमें डिडक्शन मिलेगी। और जो आधे करों का भुगतान जो किराएदार द्वारा किया गया है उसकी छूट नहीं दी जाती है। तीसरे मकान के संबंध में नगर पालिका करों का भुगतान नहीं किया गया तो इसके संबंध में कोई भी छूट प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से जो एनुअल वैल्यू होगी वो फर्स्ट मकान की होगी 29,000, सेकंड मकान की होगी 53,400 और थर्ड मकान की होगी 61,250।